तो 45 पेज तक पढ़ लिए थे और मधुमक्खी को वो सलाह दे रही है। क्या सलाह दे रही है कि तुम्हारा जो संचय है उसका समय रहते उपयोग कर लो, है ना। कई लोग देखना सोचते हैं कल जीऊंगा, कल घूमने जाऊंगा, कल ये करूंगा, वो करूंगा, आज ये कर लेता हूँ। वो लोग कभी खुश नहीं रह पाते जो कल में जीते हैं। खुश वही रहते हैं जो किस में जीते हैं, आज में जीते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कहती है उर्मिला। मधुमक्खी से बात कर ली, कमल से बात कर ली, अशोक से बात कर ली, फूलों से भी बात कर ली, है ना। अब किससे बात करेंगे देखते हैं। सखी मैं भन भव कानन में निकली, बन की इसकी एक कली। अब अपनी सखी से बात कर रही है, फूल पत्तियों पशु पक्षियों से बात कर लिया शायद इसने प्रयास, तो लगा कि अपनी सहेली से भी थोड़ी बातचीत की जाए। देखिए व्हाट्सएप फेसबुक न होने का कितना नुकसान है ना। आज के समय में इंसान अकेले होकर भी अकेला नहीं है। आप यहाँ बैठकर किसी से भी बात कर सकते हैं ऑनलाइन आए तो। लेकिन उर्मिला का समय वह समय है जब व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो मनोरंजन के साधन नहीं है, दिल बहलाने के साधन नहीं है, है ना। तो उर्मिला कभी पक्षियों से बात कर रही है, कभी पुष्प से बात कर रही है, भौरे से बात कर रही है, सहेली से बात कर रही है। तो वो समय था जब इंसान जीवन को जीता था, प्रकृति के करीब था, मनुष्यों के करीब था। आज जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है हम अकेले हो गए। चार दोस्त मिलते हैं और चारों अपना मोबाइल चला रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, बात नहीं करते हैं। ऐसा आज का जीवन है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सखी मैं भव कानन में निकली। यहाँ कानन मतलब क्या होता है, जंगल, और भव कानन मतलब भावना रूपी जंगल। मतलब किसको कह रही है वो, संसार को। संसार क्या है, भावों का एक जंगल है, ठीक है। तो संसार भव कानन, संसार रूपी वन में मैं निकली, और यहाँ रूप दे दिया है तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। बन के इसकी एक कली, एक कली बनकर इस संसार रूपी वन में मैं निकली। खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हेम अली। जैसे ही मैं संसार रूपी जंगल में निकली और मैं कली के रूप में खिलने लगी, विकसित होने लगी, मेरे पास उड़ते उड़ते एक हेम अली स्वर्ण भौरा आ पहुंचा। यहाँ पर हेम अली किसको कह रही है वो, उर्मिला के पास कौन पहुंचा, हाँ कौन पहुंचा उर्मिला के पास, लक्ष्मण ना। तो यहाँ हेम अली, ठीक है। भौरे को तो हेम अली के लिए तो रूपक अलंकार होगा, प्लस यहाँ पर हेम अली के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ तो स्वर्णिम भौरा के रूप में और दूसरा अर्थ किसके रूप में निकल रहा है, लक्ष्मण। तो जहाँ एक ही पद पे एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। तो हेम अली में कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। जहाँ एक ही साथ एक से अधिक अर्थ निकले कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। तो कह रही कि मैं संसार रूपी वन में एक कली के रूप में खिली, विकसित हुई, और जैसे ही मैं विकसित, मेरा विकास होना शुरू हुआ, मतलब मेरे जीवन में यौवन आया, मेरे पास कहीं दूर से एक उड़ आ पहुंचा, दूर से एक स्वर्णिम भौरा आ पहुंचा और मुस्कुराकर आली लिया उसको, तब लो ये कौन बयार चली। और जैसे ही वो भौरा मेरे पास आया, मैंने मुस्कुरा कर उसका खुले बाहों से स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वो मेरे समीप आया, मेरे जीवन में आया, अर्थात हमारा विवाह हुआ, यह कौन बयार चली, यह कैसी हवा चली कि क्या हुआ, पथ देख जियो कह गूंज यहाँ, किस ओर गया वह छोड़ चली। कि जब मेरे जीवन की आकांक्षा पूरी हुई, मेरे सामने मेरा प्रेमी आया, मेरा उससे विवाह हुआ, लक्ष्मण से मेरा प्रीतम मेरे जीवन में आया, उसी समय ऐसी हवा चली बदलाव की कि वो मुझे छोड़कर चला गया। और जाते जाते उस छलिए ने मुझे क्या कहा, पथ देख जियो, मतलब मेरा रास्ता देखते देखते अब जीवन जियो, मेरी बाट जोते रहो। वह छली, और उसको छली कह रही है, प्यार से उलाहना दे रही है ना। तो किस ओर गया वह छोड़ चली, वह किस ओर चला गया, मतलब मेरे जीवन में सुख आया ही था कि वह चला गया, और जीवन में क्या आ गया, दुख आ गया। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, आली देख मेरा, हाथ लगाते ही कैसे यह कुम्हलाए हैं। और उर्मिला
उपवन में है, सहेली के साथ है। जैसे ही वो फूल का स्पर्श करती है, उसकी सहेली को लगता है शायद फूल तोड़ने हैं। वो तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है कि उर्मिला मना कर देती है, कहती है कि छोड़ो, तुम इसको मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि देखो मेरे हाथ लगाती है कैसे कुम्हला गए हैं, मुरझा गए हैं, कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। मतलब थोड़े समय की प्रसन्नता में कितना विनाश छुपा हुआ है। जैसे हमको किसी को फूल देना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं फूल देने से वह खुश होगा, प्रसन्न होगा। जैसे वैलेंटाइन डे में कितने रोज बिकते हैं, लेकिन उर्मिला की जो सहानुभूति प्रकृति के साथ भी, वो कह रहे हैं कि फूल को तोड़ने से कली को कितना दर्द होता है, कितना मुरझा जाते हैं। और हम अपने क्षणिक आनंद के लिए, 2 पल की खुशी के लिए किसी का स्वागत करना है तो कितने सारे फूल तोड़कर गुलदस्ता बना देते हैं। वो व्यक्ति उठाकर बगल में रख देता है, लेकिन उससे कलियों को, उससे उस पुष्प को, उस लताओं को, उन पौधों को कितनी तकलीफ होती है। तो वही करें, कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में, हमारे क्षण भर के विनोद में कितना विनाश छिपा हुआ है। दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हुए हैं। लता दुखिनी है, दुख में है जब हम फूल तोड़ते हैं तो, और उसमें लाल आंसू छाए हुए हैं। उसकी जो बूंदें टपकती है सूरज की रोशनी में, वो लाल हो जाती है सुबह की रोशनी में, तो उसको कभी लाल आंसू कह रहे हैं। ठीक है, तो लाल आंसू में भी रूपक अलंकार होगा, क्योंकि वो उसकी बूंद को किसका रूप दे दिया है, लाल आंसू का। ठीक है, किंतु नहीं चुनले सहर्ष खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए। और फिर उर्मिला का मन परिवर्तित होता है, कहते नहीं एक काम करो, तुम फूल तोड़ ही लो। क्यों तोड़ लो कह रहे हैं, क्योंकि ये फूल सहर्ष खिले हैं, अपने मन से ही ये खिले हैं। और जो जो फूल तुमको रूप में, गुण में, गंध में अच्छे लगते हैं उनको तोड़ लो। क्यों? क्योंकि झड़ने के लिए नहीं, क्योंकि हम नहीं भी तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, है ना। तो लता ने यह सोचकर नहीं खिली फूल को जन्म दिया है कि वो झड़ जाए, सूख जाए, मुरझा जाए, बल्कि यदि हम इसको तोड़कर किसी देवी देवता पर अर्पित कर देते हैं तो इसका गौरव और बढ़ जाएगा। मतलब उसको सही जगह पर आपको क्या करना है, अर्पित करना है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली, तुझे खिलने की, जैसी मिलती जुलती उच्च आशा है भली, मुझे मिलने की। कली से कहें कि जैसे तुम्हारे मन में खिलने की अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं खिलकर एक सुंदर पुष्प बनूं, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे मन में उच्च आशा है, बहुत ज़्यादा आशा है, किससे मिलने की, लक्ष्मण से मिलने की। मतलब तुम्हारे खिलने की आकांक्षा और अपने प्रियतम से मिलने की मेरी इच्छा दोनों क्या है, एक जैसी है, एक समान है, मिलती जुलती है। ठीक है, और जैसी, जनु जानो मनु मानो, जैसी कौन सा अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जैसी मिलती जुलती उच्च आशा है। ठीक है, खिलने की, मिलने की, अंत्यानुप्रास। क्लियर है? चलो ठीक, आगे देखते हैं। मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया, हंस कर ले यह बेला फिर कहाँ धरी, सिर ना हिला झोंकों में पड़कर रख सहृदयता सदा हरी, छिपाना उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूल भरी। और कली से कह रही हैं कि तुम मान छोड़ दो, है ना, गुरूर करना छोड़ दो, भाव खाना जिसको कहते हैं सरल शब्दों में, है ना, कि जो प्रेमिका रहती है वो सामान्यतः क्या करती है, आसानी से कोई बात नहीं मानती है। तो कली से कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास भौरा आया हुआ है तुम्हारे रस का पान करने के लिए, तो तुम उसको रस का पान करने दो, उसके साथ हंस मुस्कुरा लो, तुम अच्छे से बात कर लो, यह बेला फिर कहाँ धरी, क्योंकि एक बार ये जो समय चला गया फिर यह समय लौटकर नहीं आएगा। मतलब तुम्हारे जीवन में प्रेम है, तुमको प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे जीवन में है, तो तुम मानने में, रूठने में, है ना, समय को व्यर्थ मत करो। क्योंकि एक बार जीवन से जब प्रेम या प्रेमी चला जाता है तो हम जीवन भर उस क्षण के लिए क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। और कह रहे हैं कि हवा जैसे चलती है तो कली हिलती है ना। तो उसको कवि कह रहे हैं कि मानो कली मना कर रही हो भौरे को अपने पास आने से, हिल रही है कली। तो कह रहे हैं कि सिर ना हिला, सिर हिलाकर मना मत करो, मानवीकरण कर रहे हैं। कली हिल रही है, उसको क्या कह रहे हैं, वो सिर हिलाकर मना कर रही है। तो उर्मिला उसको कह रही है कि सिर ना हिला, सिर हिलाकर मना मत करो, अपने हृदय में सहृदयता रखो, प्रेम रखो,
और छिपाना उसको भी प्रीतम से यदि यदि तुम्हारे मन में कोई दोष है, कुछ दुर्भावना है, या कुछ भी छल कपट, कुछ भी भावना ऐसी है जो तुम्हें लगता है कि गलत बात है, उसको भी प्रिय को व्यक्त कर दो। मतलब प्रिय के सामने बिल्कुल कैसे आओ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल कपट के, जो तुम हो वही प्रिय को क्या करो, दिखाओ अपना वास्तविक रूप। समझ में आ रहा है? लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं ना, तो कहते तुम वैसे मत आओ, अपने गुण और दोषों के साथ पूरा अपने प्रीतम के समक्ष तुम आओ। समझ में आया? यहाँ क्षण का महत्व है, प्रेम का महत्व है, और कह कि जो वक्त चला जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता है ना। शाहरुख खान कहते हैं ना कल होना में कि जी भर यहाँ जो है समाज जी भर जियो, क्या पता कल होना हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी कह रहे मैथिली शरण को अलग तरीके से, वो शाहरुख खान के डायलॉग है, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं प्रीति जिंटा से कि हंसो मुस्कुराओ जियो, क्या पता कल होना हो, है ना। तो यही है, भिन्न भरी भाव भंगी में भाती है। फिर देखो कितनी सुंदर अनुप्रास अलंकार, भिन्न भी भाव भंगी, 4 बार भा आ रहा है ना, में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद है सदा, फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। अब फूल से पुनः बात कर रही है और कह रहे हैं कि भिन्न भी तुम दूसरों से अलग हो, भाव भंगिमा में और तुम्हारा रूप संपदा में तुम सबके मन को क्या करती हो, आकर्षित करती हो। पुष्प सबको अच्छा लगता है ना, कोई भी प्रकार का फूल खिलता है, फूलों को देखना अच्छा लगता है, तो वही कह रहे कि तुम भिन्न हो, भाव से भरे हुए हो, रूप संपदा ऐसा कि तुम सबको आकर्षित करती हो। फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद है सदा। फूल धूल, फूल का जो धूल है, धूल मतलब फूल के जो पराग कण है ना, यहाँ पर फूल धूल में रूपक अलंकार हुआ, क्योंकि पराग कण को फूल का धूल कहा है, जो दाने होते हैं ना पुष्प में, वही पराग है। तो उसको कभी क्या कह रहे हैं, फूल धूल कह रहे हैं। फूलों से उनके पराग झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके बाद भी फूल आमोदप्रद, फूल को देखने से हमें क्या मिलती, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। फिर फूल को सुना दे रहे, फूल रूप गुण में कहीं मिला ना तेरा जोड़, कहीं ना रूप में ना गुण में तुम्हारे बराबर कोई सुंदर नहीं है, कोई सुगंधित नहीं है, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। पर फिर भी फूल तुम झड़ जाओ, क्योंकि तुम झड़ोगे तो तुमसे जो बीज निकलेगा उसी से क्या होगा, फल उत्पन्न होगा। मतलब कह रहे हैं कि अपना जीवन, चाहे आप कितने सुंदर हो, कितने गुणवान हो, लेकिन दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने में, ताकि वहाँ से एक फल की उत्पत्ति हो, कुछ नया जीवन उत्पन्न हो, या किसी का भला हो, इसी में जीवन की क्या है, सार्थकता है। तो फूल को कहने के स्वार्थी मत बनो और अपने आप को समर्पित कर दो, ताकि फल तुम्हारे स्थान पर आ सके। समझ में आया? फूल को आप नहीं खा सकते, खा सकते हैं, फल को खाते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं फूल भले किसी भी पुष्प, लता का, पुष्प का सबसे, पुष्प का कहता हूँ, पौधे का सबसे सुंदर भाग है, लेकिन हम खाते किसको हैं, फल को। इसलिए वो कह रहे हैं कि फल के लिए अपना आसन छोड़। सखी बिखर गई है कलिया, कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके वे रंग रलिया, भुला सकेंगे पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। और अपनी सखी से कह रही कि ये कलियां देखो बिखर गई हैं, समय के साथ क्या होती है, कलियां सूख जाती है, झड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं। कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके वे रंग रलिया, और वो बिखर क्यों गई है, क्योंकि हवा चली होगी, हवा ने उन्हें गिराया होगा, बिखराया होगा। तो हवा को उसका प्रेमी मान रही, किसका, कलियों का। कह रहे हैं कि इसका प्रेमी आया और इसके साथ रास लीला किया, क्रीड़ा किया, और इसलिए बिखर गई हैं, इनके बीच प्रेमालाप हुआ, प्रेमाचार हुआ। और उसी रंगरलिया में ये क्या है, पत्तियां कलियां बिखरी हुई है। और हवा तो एक बार आकर चलकर क्या है, चला गया। तो कह रहे भुला सकेंगी पुनः पवन को, क्या अब इनकी गलियां, क्या ये जो कलियां हैं, ये जो पंखुड़ियां बिखरी हुई है, हवा जो उनके साथ छेड़खानी करके प्रेम लाभ करके चला गया, क्या उसके जाने के बाद भी ये कलियां उस पवन को, अपने प्रेमी को भुला पाएंगी, नहीं भुला पाएंगी। इसलिए कह रही है यही बहुत ये पचे उन्हीं में, इसलिए यही बहुत है, भूलना तो संभव नहीं है, बस इतना है कि ये पचे उन्हीं में, मतलब वही विलीन हो जाए जो थी रंगस्थलिया। जिस स्थल पर उसने अपने प्रीतम से प्रेम किया, प्रेमाचार किया, उसी स्थल पे ये समर्पित हो जाए, उसी स्थल पे इनका जीवन विलीन हो जाए, यही बहुत है। क्योंकि भूलना तो क्या है, संभव नहीं है। समझ में आया?
चलो ठीक, यहाँ पर प्रकृति का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। कली और पवन को, हवा को क्या है, मनुष्यों की तरह, प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह चित्रित किया गया। तो इन पंक्तियों में भी क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं। कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल हम मिले हमको तुमको सखी, तद्यपि बीज रहे सब प्राण से। कह रहे हैं कि कह कथा अपनी घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, कि फूलों की जो सुगंध है वह एक कथा कहती है, और जो मधु सौरभ, जो फूल का रस है, फूल की जो सुगंध है वह उड़ गया। समय के साथ क्या होता है, फूल की खुशबू, फूल का जो रंग है, रूप है, उसका जो रस है वह सूख जाता है। फल मिले हमको तुमको सखी, लेकिन जब फूल सूखता है तो बदले में हमको क्या मिलता है, फल मिलता है। तदपि बीज रहे सब प्राण से, क्योंकि फूल नष्ट होकर भी बीज क्या है, दे जाता है, और वही बीज क्या बनता है, फल बनता है। तो सखी हमको इन फलों को सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। मतलब किसी का जीवन नष्ट होकर भी वो जाते जाते भी अपनी कुर्बानी देकर भी कुछ अच्छा देकर जाता है, तो हमको उसको संचित करके रखना चाहिए, उसको पल्लवित करना चाहिए। जैसे फूल नष्ट होकर बीज दे जाता है, फल दे जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयल कह यह कौन कूक। अरे अब कोयल से बात करें, उठती है उर में हाय, उर मतलब क्या होता है, छाती, है ना, सीना या हृदय। तो सीने में यह कैसी हुक उठ रही है, दर्द वेदना उठ रही है। ओ कोयल कह यह कौन कूक, हे कोयल तुम यह कौन सी कूक, कौन सी राग छेड़ रही हो कि तुमको सुनकर ही हृदय में क्या एक वेदना, एक टीस, एक पीड़ा उठ रही है। क्या ही सकरुण दारुण गंभीर निकली है नभका चित्त चीर, होते हैं दो दो दृढ़ शरीर। करें कि कितना ही करुणामय, कितना ही मतलब दारुण, दुखमय, गंभीर आवाज तुम्हारे गले से निकली है। देखिए बोले उधर कोयल की आवाज आने शुरू हो गई है ना, तो मानो कोयल हमारी कविता सुनकर रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो कह रहे कि कोयल की आवाज में कितनी करुणा भरी हुई है, कितनी दयनीयता भरी हुई है, कितना गंभीर स्वर। ऐसा लग रहा है कि नभ का चित्त, मानो आकाश का किसी ने मन चीर दिया हो। जब हमारा हृदय चीर जाता है, मतलब हृदय फट पड़ता है, तभी तो क्या है, करुण स्वर निकलते हैं पीड़ा से, व्यथा से। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोयल भी व्यथा से गा रही है, और कोयल के इस करुण स्वर को सुनकर दो दो दृढ़ शरीर, दो दो आंखों से नयन जल क्या है, बह रहे हैं उर्मिला के। लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल कह यह कौन कूक। और उसकी जो आवाज को सुनकर उर्मिला की आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने लय की लू, किसी ने आग लगा दी हो, विरह की, दर्द की जो आवाज में उसकी ऐसी आवाज है कि हृदय में क्या है, ज्वाला जल उठी है, आग जल उठी है। वो कोयल कह यह कौन कूक, यह कौन सी आवाज तुम्हारी है। तेरे क्रंदन तक में सुमान सुनते हैं जग के कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान। और उर्मिला को क्या है, कोयल जो कूक रही है उसमें कोयल की पीड़ा नजर आ रही। क्यों? क्योंकि उर्मिला भी बिछड़ी हुई अपने प्रेमी से। तो उसको ऐसा लग रहा है जिस तरह से मैं अपने प्रेमी को पुकार रही हूँ, शायद ये कोयल भी अपने प्रेमी को पुकार रही है, और पीड़ा में वो क्या कर रही है, गा रही है। लेकिन वो कहती है सारा संसार ऐसा नहीं है, बाकी संसार तो तुम्हारी आवाज़ को सुनकर आनंदित हो रहा है, उनको तो तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है। जग के कुटिल कान, मतलब सब तुम्हारी पीड़ा को या व्यथा को नहीं समझ पाएंगे। कोई कहते हैं कोयल और कूके और गाए, लेकिन उस आवाज़ में कितनी दर्द है, पीड़ा है, वो नहीं कोई समझ पा रहा है। और लोग उसमें भी क्या ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। हम चतुर करे किस भांति चूक, ओ कोयल यह कौन कुकर है। संसार चतुर लोगों से भरा हुआ है, वो और दूसरों के दुख में भी आनंदित होने से चूकता नहीं है। इसलिए वो फिर आगे कहते हैं, री आवेगा फिर भी वसंत जैसे, मेरे प्रिय प्रेमवन दुखों का भी है एक अस्त। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, कोयल को सहानुभूति, सांत्वना दे रहे हैं कि तुम मत चीखो, मत रो, मत गाओ इतनी करुण आवाज में, फिर से वसंत आएगा। जैसे मेरे प्रेमी, जैसे मुझे भरोसा है कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण लौट कर आएंगे, ऐसे तुम्हारे भी दुखों का एक दिन क्या होगा, अंत होगा, और तुम्हें इतनी करुण आवाज में अपने प्रिय को पुकारना नहीं पड़ेगा। हो रही है दुर्दिन देख मुख, ओ कोयल कह यह कौन कूक। कह रहे दुर्दिन में जरूरी नहीं है कि रो रो कर अपनी व्यथा सबको बताना है, मूक रहकर भी
भी अपनी व्यथा को झेला जा सकता है, अपने दुख दर्द को झेला जा सकता है। तो कोयल को कह रहे हैं कि कोयल तुम कूको मत, तुम गाओ मत, तुम इस तरह से प्रीतम को मत पुकारो, क्योंकि संसार उसमें भी तुम्हारे दुख में क्या हो रहा है, आनंद ले रहा है। एक दोहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो होए, सुनी पछतावे हैं लोग सब बाट न लहे कोई। कि अपने मन की व्यथा मन में रखो, लोग सुनकर पछताते हैं, क्या उसके पास गया, उसने अपना दुखड़ा रो दिया, ये वो, कोई बांटता नहीं आपके दुख को। सच्चे मित्र हो, सच्चा साथी हो, आपका है ना भला चाहने वाला हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपके दुख में कोई रुचि नहीं होती उनको, है ना। आपके दुख से वो क्या करते हैं, भागना पसंद करते हैं। तो इसलिए वो कोयल को भी सलाह दे रहे कि सबके सामने, पूरे संसार के सामने रो रो कर अपना दुख जाहिर मत करो। समझ में आया यहाँ। फिर आगे देखते हैं, अरे एक मन रोक थाम मैंने लिया, दो नैनों के ने शोक भरम खो दिया रो दिया। कहते हैं कि मैंने अपने मन को तो संभाल लिया, थाम लिया। विरह में जो मन बहुत व्यथित था, लेकिन ये जो आंखें हैं, है ना, ये आंखें, इन आंखों ने क्या किया, मेरा साथ नहीं दिया, मैं इन आंखों को थाम नहीं पाई, भरम खो दिया रो दिया। मन को संभालने का भरम जो मैंने पाला था, जब मेरे आंखों से आंसू निकले तो वो भरम क्या हो गया, खो गया, क्योंकि आंखें क्या की, रो दिया, आंखों से आंसू निकल गए। मतलब लोग जो पूछते हैं ना कि कैसे हो, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, लोगों को बता सब बढ़िया सब बढ़िया। आपके जीवन में कितना भी दुख तकलीफ, आप सबको बोलते हैं कि नहीं यार बहुत ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जीवन, सबके जीवन में कुछ दुख तकलीफ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो प्रिय होता है वो कहता है कैसे हो, आप बोलोगे ठीक हो, और फिर अचानक से आप रो पड़ते हो। तो सारा जो भरम है अपने आप को संभालने का, वो भरम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसी दशा उर्मिला की है। अपने हृदय को, मन को तो उसने समझा लिया, लेकिन आंखें नहीं मानी, है। किसी ने ए दिल है मुश्किल मूवी देखी है? ए दिल है मुश्किल, रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा, देखिए किसी ने? उसमें एक दृश्य है, वो गाना सुना होगा आप लोगों ने, चन्ना मेरेया, है ना जी। वो चन्ना मेरेया गाना गाने के बाद एयरपोर्ट पे आता है और वहाँ पे वो ऐश्वर्या राय से मुलाकात होती है। तो ऐश्वर्या राय जो कहती है रणबीर कपूर से कि बड़े वफादार हैं आपके आंसू, आपकी इजाजत के बिना आंखों से बाहर भी नहीं आते। मतलब वो जान रही है कि उसकी आंखों में पूरा आंसू भरा हुआ है, लेकिन वो रो नहीं रहा है। इतना कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब दुख में होते हैं तो आंखें साथ नहीं देती, वो रो पड़ते हैं, है ना। हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहां बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में पथ कौन जो तुम्हें पहचाने। हे मानस के मोती, मानस के मोती में रूपक अलंकार हुआ, क्योंकि मानस मन का मोती, यहाँ उर्मिला किसे कह रही है, कवि किसे कह रहे हैं, आंसू को। जो आंखों से आंसू आ रहे हैं उसको कवि क्या कह रहे हैं कि हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहां बिना जाने, तुम मेरी आंखों से बहकर कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कुछ पता है इस संसार के बारे में। प्रिय है दूर गहन में, किससे मिलने जा रहे हो, मेरी आंखों के आंसू लक्ष्मण से, वो तो कहाँ कितनी दूर है। पथ में कौन जो तुम्हें पहचाने, कोई है जो तुम्हें पहचानेगा, जो तुम्हें लक्ष्मण तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। मतलब आंसू को कह रहे तुम व्यर्थ ही बह चल रही हो, लक्ष्मण से मिलने के लिए कोई नहीं है जो तुम्हारा साथ देगा। तो यहाँ आंसू को क्या कहा है, मन के मोती, हृदय के मोती, मानस के मोती, तो रूपक अलंकार, ठीक है। जाने पहचाने, फिर अंतानुप्रास, लगभग सब में अंतानुप्रास है इसमें। फिर आगे देखते हैं, न जा अवीर धुल में दृगंबु आ दुकुल में, और आंसू से कह रहे हैं कि न जा अधीर धुल में, तुम सोच रहे हो तुम लक्ष्मण से मिलने जा रहे हो, प्रीतम से मिलने जा रहे हो, पर तुम धूल में जा रहे हो, क्योंकि वहां तक तो पहुंच नहीं जाओगे। इसलिए आंसू को करे कि न जा अधीर होकर धूल में मत जाओ, दृगंबु आ दुकुल में, दुकुल मतलब दुपट्टा, आंचल, अंबु मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ जल, और दृगंबु मतलब दृग धन अंबु, दृग मतलब क्या होता है, दृग मतलब आंखें, तो आंखों का जल क्या है, आंसू, आंसू है ना। तो दृगंबु एक नया शब्द सीख गए आप लोग, है ना। आंखों से दृगंबु आ रहे हैं कहना सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, साहित्य का नहीं है तो, है ना। तो तुम्हारे नेत्र में दृगंबु क्यों है ना, सॉरी तुम्हारे नेत्र में दृगंबु कहेंगे तो दो बार आ जाएगा नेत्र शब्द, तो दृगंबु आ रहे हैं ऐसा कह सकते हो, ठीक है, आंखों में आंसू, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे अच्छे शब्दों को सीखना है, साहित्य मतलब इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए शब्दकोश में, ठीक है, आपकी भाषा शैली में।
तो अपने त्रिगंबू को कहे तुम कहीं मत जाओ, आओ मेरे आंचल में ही आओ, धूल में मिलकर तुम नष्ट हो जाओगे। रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। कह रहे हैं कि पानी दोनों में है, मेरी आंखों में भी है और लता में भी है। लता ने जल से सींच कर उसे क्या रूप दिया, फूल का रूप दिया, और मेरे आंखों में जो आंसू है, मेरे आंखों में जो पानी है वो क्या बन रहे हैं, आंसू के रूप में बह रहे हैं। त्रिगंबू आ दुकुल में, ये आंसू तुम आओ और मेरे दुपट्टे में समा जाओ, मेरे आंचल में समा जाओ। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूचि से क्या कम अभी विरह के शूल में। कह रहे हैं कि फूल में भी क्या है, लताओं का पानी है, लताओं ने अपना पानी दिया तब तो वो फूल क्या हुआ, खिला है। और मेरे हृदय का पानी आंखों में आया है आंसू बनकर। तो दोनों ही में क्या है, पानी है, दोनों के ही हृदय में भावनाएं उत्पन्न हुई। फूल की भावनाएं, हमने कल पढ़ा था ना, लता ने अपना हृदय निकाल दिया तो फूल बना। ऐसे ही हृदय में जब भावनाएं भरी तो आंखों से क्या आ गए, आंसू आ गए। और कह रहे हैं मिलन सूत्र सूचि से कम क्या अभी, विरह के समय मिलन की जो इच्छा है वो किसी सूची से, सूची मतलब सुई से क्या कम है। जो विरह का शूल है ना, विरह का जो कांटा है वह किसी सुई की तरह, मिलन की इच्छा उस समय किसी सुई की तरह चुभती है। जैसे फूलों में माला बनाने के लिए हम सुई से उसको चुभोते हैं और एक माला बनाते हैं, ऐसे ही विरह क्या है, विरह रूपी कांटा है वो हृदय में चुभ रहा है, किसकी भांति, सुई की भांति। समझ में आया, आया कि नहीं जी? हाँ ठीक, आगे देखते हैं। फिर वही त्रिगंबू आदुकुल में, मधु हंसने में लवण रुदन में, सॉरी, मधु हंसने में लवण रुदय में, लवण रुदन में रहे न कोई भूल में, मौज किंतु मझधार बीच है किवा है वह फूल में। कह रहे हैं कि हंसने में मधुरता है और रुदन, रोने में क्या है, लवणता है, खारापन है ना। ना रहे कोई भूल में, कोई भूल में ना रहे, क्यों, क्योंकि मौज किंतु मझधार बीच है। क्योंकि जीवन केवल हंसना ही हंसना नहीं है, जीवन केवल रोना ही रोना नहीं है ना। जीवन क्या है, दोनों का सामंजस्य है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना या बहुत ज्यादा दुखी होना, रोते ही रहना, दोनों में जीवन का सुंदरता नहीं है। कोई भूल में मत रहो कि केवल हंसना ही जीवन है या केवल रोना ही जीवन है। आगे कह रहे मौज किंतु मझधार बीच है, जो लहर है, जीवन की उमंग है, वो मझधार बीच है, बीच में है। जैसे लहरें जो है वो समुद्र के बीच में है या फिर वो किनारे में है, ऐसा प्रश्न करते हैं तो कहते हैं लहरों का आनंद क्या है, मझधार में है। किनारों में लहरों का आनंद है क्या, नहीं है। ऐसे ही जीवन का आनंद क्या है, दोनों भावनाओं के संतुलन में है, ना बहुत ज्यादा प्रसन्न होने में या बहुत ज्यादा रोने में, ना केवल हंसते रहने में ना केवल रोते रहने में। यहाँ पर एक मध्यम मार्ग का रास्ता बता रहे हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना है, जीवन से निराश नहीं हो जाना है कि मरने की बात सोचनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। और प्रसन्नता, खुशी आने पर ऐसा भी नहीं कि ये समय हमेशा रहेगा, एकदम अहंकारी नहीं होना है, संयमित रहना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आज 50 पेज तक कर देते हैं, ठीक है, 2 पेज बचा हुआ है, 49 चल रहा है। नैनों को रोने दे मन तू संकीर्ण ना बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो, गए नहीं वे यही कहीं बैठे हैं। अब मन को वो कह रहे कि नैनों को रोने दे मन, हे मन तुम मेरी आंखों को क्या करो, रोने दो, तू संकीर्ण ना बन, तुम संकीर्ण ना बनो, संकुचित ना बनो, प्रिय बैठे हैं। प्रिय अभी भी कहाँ बैठे हुए हैं, मेरे मन के भीतर बैठे हुए हैं, आंखों से ओझल हो गए नहीं वे यहीं कहीं बैठे हैं। तो जब आपको प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, प्यार नहीं कह रहा हूं, जब वो प्रेम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाए किसी के प्रति, आपके मन की जो भावना है, तो फिर आपको उसकी भौतिक मौजूदगी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक वाक्य मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद है कि प्रेम की जितनी भी परिभाषाएं मैंने पढ़ी, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वह यह है कि मैं तुम्हें बताए बगैर भी तुमसे प्रेम कर सकता हूँ। मतलब प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि प्रेमी सामने हो, प्रेमी से आप कहें। आज की जो पीढ़ी है, प्यार की शुरुआत कैसे होती है, आई लव यू बोलने से, उधर से आई लव यू आया तब प्यार की शुरुआत होती है।
लेकिन ऐसा भी तो प्रेम होता है, माता पिता कई वर्षों से साथ रह रहे हैं, क्या उनके बीच प्रेम नहीं है? क्या आपने उनको कभी देखा एक दूसरे को आई लव यू कहते हो? पर क्या प्रेम नहीं है? माता पिता के बीच प्रेम नहीं है, ऐसा है क्या? है, बहुत प्रेम है। संतान, हमारे पुरानी पीढ़ी, हमारे माता पिता क्या हमसे प्रेम नहीं करते? पर कभी हमको कहेंगे बेटा आई लव यू, बेटी आई लव यू? नहीं कहते हैं, पर वो प्रेम करते हैं। तो वही है कि जब प्रेम मन में हो, उस स्तर का हो, तो प्रेम को जताने की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रेमी जरूरी नहीं है कि सामने होने की आवश्यकता हो, है ना? तो कई लोग ऐसा भी प्रेम करते हैं कि प्रेमी उनके साथ नहीं रहता, प्रेमिका उनके साथ नहीं रहती, पर वो आजीवन उससे प्रेम करते रहते हैं। उस दिन कुछ बच्चे मेरे यहाँ आए थे रात को, तो हम लोग अमृता प्रीतम की कहानी पे डिस्कस कर रहे थे। तो अमृता उम्र भर साहिर से प्रेम करते रही, जबकि अमृता शादीशुदा थी, उनकी शादी किसी और से थी, बाद में उन्होंने तलाक लिया। साहिर की शादी किसी और से हो गई, दोनों जीवन भर एक दूसरे को नहीं मिल पाए, लेकिन साहिर और अमृता जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। तो वो मन में जो बैठा होगा उसको बाहर ना मिले तो भी आप प्रेम कर सकते हैं। क्या मीरा के सामने कृष्ण थे? कृष्ण किस समय पैदा हुए, मीरा किस समय पैदा हुई? लेकिन मीरा देखो सब कुछ छोड़ दी कृष्ण के लिए, राजभवन छोड़ दी, वृंदावन में जाके रहने लगी। लोगों ने कहा तो कृष्ण तो द्वारका चलेगा, तो सब कुछ छोड़कर द्वारका चलेगी, मंदिर में रहती थी एक राजकन्या। समझ में आ रही, ये है प्रेम, है ना? तो इसलिए उर्मिला कह रही है कि नहीं गए वे कहीं, यहीं बैठे। लक्ष्मण कहाँ गए हैं? लक्ष्मण तो यहीं बैठे हुए हैं मेरे मन में, है ना? आंख बता दे तू ही हंसती है या यथार्थ रोती है, तेरे अधर दशन ये या तू भर अश्रुबिंद ढोती है। और आंखों से करे तुम बताओ मुझे कि तुम सच में रो रही हो या हंस रही हो, है ना? तुम मुझे असमंजस में डाल रही हो, तेरे अधर दशन ये, क्योंकि तुम्हारे होंठ और तुम्हारे ये जो दांत है, दांतों की जो कांति है ना, इस तरह से चमक रहे हैं, या फिर ये अश्रुबिंद ढोती है, या फिर आंसू की मोतियों को ये तुम्हारे दांत ढो रहे हैं। ये थोड़ी सी जो कल्पना है उतनी सटीक नहीं बैठी है कि होंठ और दांत से आंखों के आंसुओं की जो तुलना की गई, पर फिर भी अब कवि ने लिखा है ना? तो उन्होंने यही कहा है कि होंठ और दांत को देखकर यह संशय व्यक्त किया है कि ये दांत है या फिर आंखों के आंसू है, मोती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि संदेह अलंकार है कि कवि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हंस रहे हैं आंख या रो रहे हैं, ये दांत हैं या फिर वो अश्रुबिंद को ढो रहे हैं। तो जहां ऐसा संदेह की भावना आएगी, संदेह अलंकार हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। बने रहो मेरे नयन मान सजल में लीन, माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा में। और अपनी आंखों को कह रहे हैं कि बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, कि तुम मेरी आंखों की में जो मानस जल है, हृदय का जो जल है, वह कहाँ है? आंखों में बसा हुआ है, और तुम बने रहो उसमें, मतलब आंखें डबडबाई रहे। क्यों डबडबाई रहे? क्योंकि कह रहे माना है प्रिय ने अपने तुम्हें अपना क्रीड़ा में, क्योंकि मेरे जो प्रीतम है लक्ष्मण है, उनको मेरी आंखें बहुत पसंद है, वो उसको उनके खेलने की वस्तु, मतलब उनको देखकर वो आनंदित होते हैं। क्रीड़ा मीन मतलब क्या होता है? मछली। जैसे जल में क्या खेलती है? मछली खेलती है, ऐसे आंखों में आंसू भरे हुए वो सजल है नेत्र, और उसमें जो आंखें इधर उधर होती है पुतलियां, तो उसको मछली की उपमा दी गई है। तो कहते हैं मेरे प्रिय को बहुत प्रिय पसंद है, इसलिए तुम क्या है, मेरी आंखों में जल तुम बनी रहो, ऐसे ही रहो। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। पंक्ति देखिए कितनी सुंदर। तुम्हारे हंसने में है फूल, तुम हंसते हो तो क्या है? फूल खिलते हैं, और हमारे रोने में क्या है? मोती है। मतलब हमारा रोना भी कोई कम नहीं है, हमारे जो आंसू है, एक कुमार विश्वास की पंक्ति है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है ना? कि तुम अगर समझते हो तो मेरी आंख के आंसू क्या है? मोती है। तो उर्मिला उसका स्वाभिमान कह रहा है कि तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, लेकिन तुम्हारे विरह में जो मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं वह भी बहुत मूल्यवान है, मोती के समान मूल्यवान है। मानती हूँ तुम मेरे साथ अहर्निश एकमात्र आराध्य, साधिका मैं भी किंतु अवाध्य, जागती हूँ यशोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। कह रहे हैं कि मैं तुमको मेरा साध्य मानती हूँ, जीवन की साधना मानती हूँ, मेरा लक्ष्य मानती हूँ, तुम ही मेरे एकमात्र आराध्य हो। दिन रात मैं तुम्हारी आराधना करती हूँ। साधिका मैं भी किंतु अवाध्य,
तो मैं भी ऐसी साधिका हूँ तुम्हारे प्रेम में कि मैं अवाध्य हूँ, मतलब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। चाहे तुम कितने भी दिन मुझसे दूर रहो, कितने भी संकट आए, लेकिन मैं तुम्हारी आराधना करती रहूँगी, तुम्हारी साधना करती रहूँगी, तुम्हारी आकांक्षा करती रहूँगी। जागती हूँ या सोती, चाहे मैं जाग रही हूँ या सोई रहूँ, मेरे मन में तुम्हारी ही कामना या इच्छा रहेगी। फिर वही पंक्ति, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। आगे लक्ष्मण से कह रही है, सहज हो सफल तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। तुमने जो त्याग किया है बड़े भाई के लिए, है ना, उनका साथ देने के लिए, मैं चाहती हूँ तुम्हारा त्याग क्या हो, सफल हो, लेकिन निष्फल नहीं मेरा अनुराग, मेरा प्रेम भी निष्फल ना हो। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। तुमने यदि भाई के प्रेम के लिए त्याग किया तो मेरा भी प्रेम कोई निष्फल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो ना होती। और कह रही है कि सिद्धि क्या है, प्राप्ति क्या है, तुम्हारे लिए जो मैं तपस्या कर रही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा करें, जो साधना करें, वह स्वयं सिद्धि है ना। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि प्यार है ना, उसको पाने की आवश्यकता नहीं है, प्यार खुद में मुकम्मल होता है, पूरा होता है। मतलब आपको किसी से प्रेम हुआ, वो मिले चाहे ना मिले, आपको प्रेम हुआ, वही प्रेम पूर्ण हो गया। मतलब प्रेम होना ही अपने आप में क्या है, अद्भुत है। वही क्या है, जीवन की सिद्धि है, मिले ना मिले, लेकिन प्रेम हो गया, मतलब आपने एक मुकम्मल एहसास पा लिया, पूर्ण एहसास जीवन का पा लिया। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो उम्र के साथ और अनुभव के साथ समझ में आएगी, है ना। सूरज जी के चेहरे को देखकर लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत समय बाद भी समझ में आती है जब जीवन में वैसे अनुभव होते हैं, है ना। तो वही कह रहे कि सिद्धि है स्वयं साधना, तुम मिलो ना मिलो, तुम्हारे आने तक मैं जीवित रहूं ना रहूं, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, तुम्हारी साधना की, यही क्या है, मेरी सिद्धि है। और सुधा क्या, अमृत क्या है, मिलन का सुख क्या है, क्षुधा ना होती। अगर भूख नहीं होती, अतृप्ति नहीं होती, तो तृप्ति होती क्या। भूख है तभी तो भोजन का स्वाद है ना। अगर आपको भूख नहीं लग रही, यहाँ तक खा लिए हैं, उसके बाद कोई स्वादिष्ट व्यंजन ना है, आप खा पाएंगे। तो क्षुधा, भूख है इसलिए सुधा का महत्व है, जीवन में मधुरता है, अमृत है, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में है मोती। फिर आगे, काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। समय का जो चाल है वो नहीं रुकेगा, चाहे, है ना, चाहेंगे तो भी रुकेगा क्या, नहीं। तो काल की चाहे रुके न चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। मिलने से भी बड़ा जो है वो किसका समय होता है, विरह का समय होता है। मतलब मिलन के क्षण तो बहुत कम होते हैं जीवन में, विरह के, अलगाव के, वियोग के क्षण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सभी कवियों ने मिलन से ज्यादा किसको महत्व दिया है, विरह को महत्व दिया है। हिंदी साहित्य के भी जितनी महानतम कविताएं, रचनाएं पढ़ लेना, विरह पर लिखी गई। कालिदास का चाहे मेघदूत हो, है ना, ये जो भी काव्य है, जैसे नागमती पूरा लिखा गया, पद्मावत लिखा गया, लेकिन पद्मावत का सबसे प्रसिद्ध अंश कौन सा है, नागमती वियोग, है ना। हम साकेत पढ़ रहे हैं, सिलेबस में क्या है, उर्मिला नवम सर्ग, है ना। तो नवम सर्ग क्या है, विरह। तो वियोग का जो काल है वो मिलन से बड़ा होता है, उससे महान होता है, क्योंकि मिलन को हर कोई जी लेता है ना। मैं यही कहता हूँ कि जो प्रेम की परीक्षा है ना, वो साथ रहने में नहीं होती है। जब आप किसी के साथ हैं, वो आपसे रोज मिल रहा है, आप उठ बैठ रहे हैं, तब आप दोनों में प्रेम है, वो तो स्वाभाविक है। आप किसी पशु से भी रोज मिलते हैं, उससे आपको लगाव हो जाता है कि नहीं। लेकिन एक दूसरे से अलग रहते हुए, वियोग, संयोग की अवस्था में नहीं, वियोग की अवस्था में जब आप एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी एक दूसरे से प्रेम है, वो प्रेम की कसौटी है। प्रेम की कसौटी क्या है, विरह में है। मतलब अलग रहते हुए भी आप उससे प्रेम कर रहे हैं कि उसके प्रति ईमानदार है या नहीं। लॉयल्टी साथ रहने से पता नहीं चलती है, लॉयल्टी कब पता चलती है, अलग रहकर भी आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, बिना मिले भी आप उसके लिए जी रहे हैं, वह क्या है, प्रेम है। वह प्रेम की वास्तविक क्या है, कसौटी है। वहां लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती। मिलन में लय है और विरह में क्या है, प्रलय है। प्रलय कौन झेल पाता है, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम हो। और दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, आंखों से जो लगातार आंसू आ रहे हैं, तो उसको कह रही है कि मैं, ये आंसू नहीं है, बल्कि मैं आंखों को धो रही हूँ अश्रु जल से। क्यों, दर्शन के लिए, ताकि जब मेरे पति, मेरे प्रियतम मेरे सामने आए तो मेरी आंखें स्पष्ट हो और उनको मैं अच्छे से देख पाऊँ। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। आगे देखते हैं,
अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, क्या इस जलते हृदय में और नहीं निर्वाह। और कह रहे हैं कि अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, मतलब अपने मन की भावनाओं को कह रही, अर्थ को कह रही, शब्दों के अर्थ को, भावनाओं को कह रही, क्या तुम्हें भी मिलने की चाह हो रही है, क्या इस जलते हृदय में और नहीं निर्वाह। क्या मेरा हृदय जो जल रहा है इसमें तुम्हारा और निर्वाह नहीं हो सकता, क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकते। अपनी भावनाओं को कह रहे हैं, अपने प्रेम को कह रहे हैं, क्या तुम्हें प्रिय से मिलने की इतनी आकांक्षा है कि तुम मेरे हृदय में और नहीं रुक सकते, क्या तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जितना धैर्य मैं धारण की हुई हूँ उतना अपनी भावनाओं को कह रहे हैं, प्रेम को कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पद प्राप्ति की चाह हो रही है, प्रिय से मिलने की इच्छा हो रही है। आगे देखते हैं, स्वजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक पहुंच नहीं पाती उसकी कोई तान। मेरा गान रो रहा है, जिस तरह से कोयल कूक रही है लेकिन उसके प्रेमी तक आवाज नहीं पहुंच रही, ऐसे मेरा भी जो गान है वह रो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेमी तक नहीं पहुंच पाती तान, प्रेमी इतने दूर है कि उस तक मेरी आवाज, करुण पुकार पहुंच नहीं पाती है। झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल, झड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वरताल। झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल, ये जो विरह है वह क्या हो गया है, जी का जंजाल हो गया है। और समीर जो हवाएं चलती है उससे यह झिलता नहीं है। झिलता मतलब हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं ना कि झिला नहीं रहा है, वैसे झिलना, झिलता ये भी एक ग्रामीण शब्द है। तो यहाँ पर कवि ने ग्रामीण शब्द का कहा है कि ये जो विरह है, जो आर्द्र अवस्था है वो मुझसे झिलता नहीं है, क्योंकि मेरी जो आर्द्र पुकार है, मेरी जो करुण गान है वो प्रियतम तक नहीं पहुंच पा रहा है। झड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वरताल, मेरे सारे स्वरताल जो प्रिय के विरह में मैं गा रही हूँ प्रिय तक नहीं पहुंच पाता, समीर में शून्य में ही वो रह जाते हैं, बिखर पड़ते हैं, लेकिन उनकी जो मंजिल है वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। समझ में आया? आ रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। ठीक, थोड़ा सा और है ना, उसके बाद फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। विफल आलाप विलाप समान स्वजनी रोता है मेरा गान। जितने भी आलाप विलाप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो सब विफल है, क्योंकि प्रिय तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो कह रही स्वजनी रोता है मेरा गान। आगे, उड़ने को है तड़पता मेरा भावानंद, व्यर्थ उसे पुचकारते फुसलाते हैं छंद। मेरे मन के जो भाव है वो उड़ जाना चाहते हैं, व्यक्त हो जाना चाहते हैं, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद। मतलब मैं भाव व्यक्त होने के लिए तड़प रहे हैं, उड़ना चाहते हैं, लेकिन जो छंद है, मतलब जो बंधन है, वो उसे रोकते हैं कि इस तरह से अपनी व्यथा को व्यक्त मत करो, व्यथा को अभिव्यक्ति मत दो। यहाँ पर एक तरह से कविता के क्षेत्र में भी कहते हैं कि कवि है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है निर्बाध होकर, बिना किसी संकोच के, लेकिन छंदों का जो नियम है, छंदों का जो बंधन है, उसको स्वाभाविक अभिव्यक्ति से क्या करती है, रोकती है। इसी कारण आगे चलकर छायावाद युग में, इसके ठीक बाद युग में मुक्त छंद का प्रचलन हुआ। यहाँ देखिए कवि ने व्यवस्था प्रकट कर दी है कि उड़ने को तड़पता है मेरा भावानंद, मन की जो भावनाएं हैं वो उड़ना चाहती, बाहर आना चाहती है, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद। लेकिन छंदों के जो नीति नियम है वो मेरी भावनाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। और उर्मिला के अर्थ में देखेंगे उसके लिए जो छंद है वो सामाजिक बंधन है कि वो खुलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। वो एक राज भवन में विवाह होकर आई है, राज परिवार से है, तो एक सामान्य स्त्री की तरह रुदन विलाप नहीं कर सकती, विरहिणी का जीवन नहीं जी सकती। तो ये बंधन उस पर है। समझ में आया? तो कह रहे हैं दिलाकर पद गौरव का ध्यान, वही बात कि उर्मिला को बार बार उसके पद गौरव कि आप तो राजकन्या हैं, राज परिवार से, आप लक्ष्मण की पत्नी हैं और राजकुमार हैं उनकी पत्नी हैं, तो आपको इस तरह से विलाप करना उचित नहीं, उनको पद गौरव का ध्यान दिलाया जाता है बार बार। इसलिए वो कहती है स्वजनी रोता है मेरा गान, अपना पानी भी नहीं रखता, अपनी बात अपनी ही आंखें उसे ढाल रही दिन रात, जना देते हैं सभी अजान, स्वजनी रोता है मेरा गान। कह रहा है अपना पानी भी नहीं रखता, अपनी बात, मतलब मेरी आंखें अपना पानी नहीं रख पा रहा है, वो बार बार बाहर आ जा रहे हैं, आंखें ढाल रही है उसी तरह। मतलब मेरी बात है कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन मेरे ही मन की बात मेरी आंखें नहीं रखती है, पानी को आंखों में नहीं रहने देती है, और जना देते हैं सभी अनजान। अनजान व्यक्तियों के सामने अपनी आंखों से आंसू आते तो उनको मेरी विरह दशा का या मेरी करुण दशा का पता चल जाता है। स्वजनी रोता है मेरा गान। आगे, दुख भी मुझसे विमुख होकर करे ना कहीं प्रयाण,
आज उन्हीं में तो तनिक अटके है ये प्राण। कहें कि मेरी जो दशा है, मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि दुख भी मेरा साथ छोड़कर चले जाए, मतलब दुख भी मुझसे दुखी होकर चला जाए, क्योंकि आज दुख ही तो है जो मेरे साथ है, मेरे प्राण उसी में तो अटके हुए, वही तो एकमात्र मेरा सहारा है। पर मैं इतनी दुखी हूँ कि कहीं दुख ही मुझसे दुखी होकर ना चला जाए। मतलब विरह की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकता है और मिला इतनी ज़्यादा दुखी है कि उसे लगता है कि दुख भी उसे छोड़कर चला जाएगा, उसके साथ कोई नहीं रहेगा। विरह में आजा तू ही मान, और दुख को कहे कि विरह में तुम ही मेरे साथ रहो, तुम ही मान जाओ, स्वजनी रोता है मेरा गान। और फिर आज की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसके साथ क्लास समाप्त करेंगे। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उस वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। तो कह रही है कि मेरा मन इतना व्यथित हो जाता है कि लगता है कि सब कुछ राजभवन सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं भी कहाँ रहूं, वन में रहूं, क्योंकि मेरे प्रीतम लक्ष्मण कहाँ रहते हैं, वन में रहूं। लेकिन वन में रहकर भी मैं उनके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहती। तो कह रही देखिए, व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, निकट भी ऐसे रहूं कि दूर रहूं। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, निकट होंगे तो दूर रह पाएंगे क्या, तो विरोधाभास, जहाँ विरोध हो, किसी कथन के जो अर्थ निकले उसमें आपस में विरोध हो तो कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। तो कह रहे कि मैं उनके इतने निकट जाना चाहती हूँ पर फिर भी दूर रहना चाहती हूँ, ताकि कोई विघ्न ना डाले वो उनके साधना में, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। फिर से विरोधाभास कि मन में पीड़ा तो रहे उनसे दूर होने की, पर उनको देखने के समाधान भी रहे, मतलब उनको देख भी सको और उनसे मन में पीड़ा भी रहे, उनके साथ ना रहने की। हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है मन में, कि मेरी जो प्रसन्नता है किसमें डूबी हो, आंसुओं में, रुदन में। ऐसा संभव है, जहाँ प्रसन्नता है वहाँ रुदन होगा। तो ये तीनों पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। और चार पंक्तियां इसी से संबंधित है, इसलिए बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकट जाए तब लेटो उसी धूल में लोट। कि बीच बीच में मैं उन्हें चुपके चुपके देख लूं, लेकिन उनको पता ना चले, झुरमुट की ओर में उन्हें छिप छिप कर देख सकूं, और जब उस रास्ते से चले जाएं तब मैं उस रास्ते की धूल पर लौट जाऊं जिसपे मेरे प्रिय के पांव पड़े हैं। ये रहे वे रत निज साधन में, यही आता है इस मन में। तो मेरे मन में यही आता है कि वो अपनी साधना में रत रहे, लेकिन मैं वन में जाकर उन्हें चोरी चोरी देख सकूं, और जब उस रास्ते से चले जाऊं धूल में लेटूं, लेकिन किसी भी तरह उनके साधना में बाधा ना बनूं। सखी मेरे मन में ये भाव आते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। समझ में आया? थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, मुझे भी कंप्लीट कराना है ना। और आप लोगों ने ही मुझे मौका दिया कि फिर टी ब्रेक के बाद आ जाऊँ, तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि जितना आप लोग झेल पाएंगे उतना जल्दी कंप्लीट होगा, है ना। और बाकी जब YouTube वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप लोगों के पास ये स्वतंत्रता है कि 1 घंटे का लेक्चर है तो पहले 30 मिनट एक बार देख लिए, फिर खाना खा लिए, जरूरी नहीं कि एक साथ देखो। और एक चीज़ कर सकते हो जो मैं खुद भी करता हूँ, YouTube में एक ऑप्शन आता है कि कोई भी वीडियो है उसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.25 1.5, उससे ज़्यादा मत बढ़ाना, फिर आवाज़ समझ में नहीं आती है ना। तो इससे 1 घंटे के लेक्चर को आप 40 मिनट में देख लेंगे, है ना, 45 मिनट में देख लेंगे, ऐसा होता है। और एक साथ देखने की आवश्यकता है, जितना आपका दिमाग शांत रहे उतना सुनिए 20 मिनट, फिर अगला 20 मिनट सुन लीजिए, फिर 3 टुकड़े में देख लीजिए, तो इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू। 50